हेलो दोस्तों, स्टडी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज है 17 जून 2020। तो चलिए आज से जुड़े सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। और यदि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। तो चलिए बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम अब्दुल हामिद है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में इस्तेमाल किए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है केरल। तो चलिए केरल के बारे में जानते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के सीएम हैं वो हैं पिनरई विजयन और यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी NIRF रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा है। ऑप्शन ए IIT मद्रास, ऑप्शन बी IIT गुवाहाटी, ऑप्शन सी IIT दिल्ली या ऑप्शन डी IIT रुड़की। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए IIT मद्रास। तो चलिए अब NIRF के बारे में जानते हैं। NIRF का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है। इसको HRD मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और हमारे जो प्रेजेंट टाइम के HRD मिनिस्टर हैं उनका नाम रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए गैरसैंण, ऑप्शन बी ऋषिकेश, ऑप्शन सी देहरादून या ऑप्शन डी हल्द्वानी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हल्द्वानी। तो चलिए अब उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के सीएम हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और यहाँ के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड ENS का पदभार किसने संभाला है। ऑप्शन ए विपिन रावत, ऑप्शन बी RKS भदौड़िया, ऑप्शन सी करमवीर सिंह या ऑप्शन डी विश्वजीत दास गुप्ता। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विश्वजीत दास गुप्ता। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए घर घर निगरानी नामक ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पंजाब। इस पहल के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं और सामुदायिक स्वयंसेवकों को शामिल किया गया है जो घर घर जाकर कोरोना वायरस की शुरुआती लक्षणों की जांच करेंगे। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए 12 जून, ऑप्शन बी 13 जून, ऑप्शन सी 14 जून या ऑप्शन डी 15 जून। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 14 जून। ऑप्शन सी 14 जून। 14 जून को ही विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए हर साल 14 जून को WHO विश्व रक्तदाता दिवस मनाता है। तो चलिए अब WHO के बारे में जानते हैं। WHO का पूरा नाम जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसके जो प्रेजेंट टाइम के हेड हैं वो हैं टेड्रोस अधानोम और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में स्थित है। प्रत्येक वर्ष इसके लिए एक थीम आयोजित की जाती है। तो इस बार की जो थीम है वो है सेव ब्लड सेव लाइफ। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है
कि हाल ही में भारत ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 को खारिज कर दिया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी ब्रिटेन या ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन डी अमेरिका। इस रिपोर्ट में यह था कि भारत में जो माइनॉरिटी हैं वो सुरक्षित नहीं है, तो इसीलिए भारत ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हाल ही में कितने देशों के वरिष्ठ सांसदों ने मिलकर चीन के खिलाफ एक नया गठबंधन बनाया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 10। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन सी 8। इस गठबंधन का नाम अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन है। इन 8 देशों में यूरोप को पूरा एक कंट्री माना गया है। इसके अतिरिक्त जो देश हैं वो हैं अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, कनाडा और स्वीडन। इनके वरिष्ठ सांसदों ने मिलकर चीन के खिलाफ एक नया गठबंधन तैयार किया है। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 11 जून, ऑप्शन बी 12 जून, ऑप्शन सी 13 जून या ऑप्शन डी 14 जून। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 11 जून। इसमें पेड़ लगाए जाते हैं, वनस्पतियों और जीवों की रक्षा की जाती है। हाल ही में मिजोरम ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है और मिजोरम में ही मुरलेन नेशनल पार्क, फोनपुई नेशनल पार्क, दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है। तो चलिए आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर क्या रखा है? ऑप्शन ए कोयम्बनगर, ऑप्शन बी एटपड्डी नगर, ऑप्शन सी कोयम्बटूर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट सेक्शन में इस अभ्यास प्रश्न का सही जवाब देना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ।